वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोग बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं। कुछ लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ लोग टेक्निकल हैंड लेकर के कोई काम शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग बिज़नेस की ओर भी चले जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस ज़रिए से रोज़ी रोटी तलाशते हैं वो है बिज़नेस। और आप नज़र उठा करके भी देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको बिज़नेस से ही जुड़े हुए नज़र आएंगे। चाहे वो बिज़नेस गाँव में छोटी सी दुकान हो, या फिर चौक पे उससे बड़ी दुकान हो, या मार्केट में कोई बड़ा मॉल हो, या फिर जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बिज़नेस हो। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो इसमें लगे हुए हैं, और साथ ही साथ उनके साथ भी बहुत सारे वर्कर्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए दुनिया में रोज़ी रोटी देने वाला जो सबसे ज़्यादा जो फील्ड है वो है बिज़नेस। और कई बार लोगों को आपने सुना भी होगा कि अरे बिज़नेस करो, बिज़नेस में ये फ़ायदा है, बिज़नेस में वो फ़ायदा है, बिज़नेस में अनलिमिटेड जो है आमदनी है। लेकिन सच्चाई तब पता चलती है दोस्तों कि जब कोई छोटा या बड़ा बिज़नेस लेकर के आप ग्राउंड पर उतरते हैं। बिज़नेस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उसमें कितनी परेशानी होती है वो बिज़नेस करने के बाद ही आप समझ पाते हैं, या जो लोग बिज़नेस कर चुके हैं या कर रहे हैं वही जान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बिज़नेस करने के बारे में कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, या फिर कुछ हैबिट्स हैं बिजनेसमैन के लिए वो अपना लेते हैं, तो आपका बिज़नेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपका कोई भी बिज़नेस हो वो राइज कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सब पर बात करेंगे कि आप अगर कोई बिज़नेस कर चुके हैं और अगर वो चल नहीं पा रहा है तो उसको कैसे जो है राइज करें, कैसे उसे जो है तेज़ी से चलता हुआ बिज़नेस बनाएं, इसी पर बात होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कुछ लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उसको राइज कैसे किया जाए उसे पता नहीं होता है, और उसी में परेशान रहते हैं। और जब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से कस्टमर उनके पास नहीं आते हैं और लगातार ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो एक तरह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उसने जो है गलत बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सोच समझ के स्टार्ट करता है। लेकिन जब कस्टमर्स नहीं आते हैं तो उनके मन में जब ये बातें आने लगती है कि शायद उसने गलत बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये बात गलत है, न कि उसका बिजनेस स्टार्ट करना गलत है। उनको बिजनेस स्टार्ट करने तक की जानकारी थी, उसने कर दिया, लेकिन आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कस्टमर्स को अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की तरफ जो है खींचा जाए, ये चीज़ें एक दूसरी बात होती है, और इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि बिजनेस में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बिजनेस की पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, बिजनेस में एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप अपने बिजनेस को पब्लिक कर देते हैं, और जो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक होता है वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा राइज करता है, और जो बिजनेस पब्लिक नहीं होता है वो जो है राइज नहीं कर पाता है। इसी फंडे को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, और बिजनेस की शुरुआत के बाद से ही वो जो है कस्टमर न आने की स्थिति में हौसला हारने लगते हैं, और वो अपने बिजनेस की ओर से धीरे 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 अपना जो है रुझान दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली उस बिजनेस को वो छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप अपने जो है आसपास बराबर देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बंद कर दिया कुछ दिन के बाद। तो इस तरह से आप भी अगर कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, आपके पास डिमांड नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से आप सप्लाई दे सकें, तो आपके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को हर एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कर दीजिए। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे जो है लोकल एरिया हो। बिजनेस के नेचर को देखते हुए आप उसे जो है न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, आप उसका एड टेलीविज़न पे दिखा सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस को जो है पूरी तरह से पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चल नहीं पाएगा। एक किताब में मैंने पढ़ा कि बिजनेस किसी भी चीज़ का अगर आप आज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स आपके पास आज ही चले आए। कस्टमर्स आपके पास महीनों बाद भी आ सकते हैं, 6 महीने बाद भी आ सकते हैं, लेकिन आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के ध्यान में रहती है बात, और लोग तभी आपके पास पहुंचेंगे जब उसको जो है उस चीज़ की नीड होगी जो चीज़ आप
सेल कर रहे हैं या जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एडवर्टाइजिंग इसके तरफ से ध्यान नहीं हटाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने बिजनेस को पब्लिक करते हुए रहना है, लोगों के बीच लाते रहना है, लोगों की नज़र से गुजारते रहना है। जितना ज़्यादा उस बिजनेस को लोगों के नज़र के सामने लाते रहिएगा, चाहे वो जिस ज़रिए से हो, उतना ज़्यादा आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो ये टेक्निक है आपके बिजनेस को ग्रो करने का, वो आप समझ गए होंगे और आप अपने बिजनेस को इस ज़रिए से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले उसको भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के काम के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।